अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं इकरार आज़। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे तनसीर ज़ैदी भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालती मुअव्विनीन पर एतराज उठा दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का कहना था ओरिजिनल इख्तियार समाअत के तहत ये मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान है। इसी पर मजीद बात करने के लिए सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन से आज की समाअत के हवाले से बताएंगे। जी सबीन, बताइएगा क्या सूरत हाल रही, क्या दलाइल दिए गए, क्या सवालात पूछे गए, क्या रिमार्क्स थे? बिल्कुल, देखिए इब्राहिम, ये बेंचेस के इख्तियारात का इससे मुतालिक जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर ना होने का मामला था। आज ये केस जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने जो है वो इस केस की समाअत की। समाअत के आगाज़ में ही जो अटॉर्नी जनरल हैं वो रोस्टम पर आए और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने दो मुअव्विनीन मुकर्रर किए थे, हामिद खान और मुनीर मलिक। अटॉर्नी जनरल ने दोनों मुअव्विनीन पर एतराज़ उठाए और उन्होंने ये कहा कि चूँकि ये दोनों मुअव्विनीन 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो दरखास्तें दायर हैं उसमें पिटिशनर्स हैं, तो ये दोनों मुअव्विनीन जो मुकर्रर नहीं किए जा सकती। और एक उन्होंने ये भी नुक्ता उठाया कि जो तौहीन अदालत से मुतालिक केसेस होते हैं उसमें मुअव्विन मुकर्रर करने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन अगर होती भी है तो ये दो हज़रात जो नहीं हो सकते। जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर ये कहा कि आप फिर ये बता दें कि कौन से दो मुअव्विनीन जो है वो मुकर्रर किए जाएं। एक नाम जो है वो उसमें ख्वाजा हारिस का आया है कि ख्वाजा हारिस अब जो है वो अदालती मुअव्विन जो है वो मुकर्रर किए गए हैं और ये कहा गया है कि एहसन भून और ख्वाजा हारिस कल जो है वो इस हवाले से अदालत की मुआवनत जो है वो करेंगे। आज जब समाअत का आगाज हुआ अटॉर्नी जनरल के एतराज़ के बाद जो है वो कल जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उनको तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराने की मोहलत जो है वो कल तक दी गई है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें ये नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन हमें सिर्फ इस चीज़ का जवाब चाहिए कि केस जो है वो कैसे डीलिस्ट हुआ और केस कैसे जो है वो शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी सबीन शहबाज। जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर को हुकूमत ने लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह नया कमीशन सरबराह लगा दिया है। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद के लिए कानून साजी करें। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत यह मसला हल कर लेगी। पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते। अदालत ने लापता अफराद केसेस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। जदीद ज़राअत की तरबियत के लिए चीन जाने वाले पाकिस्तानी तलबा के हवाले से जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। तलबा की शिकायत के इज़ाले के लिए कमेटी बनाने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने इजलास में कहा पाकिस्तानी तलबा की चीन में जदीद ज़राई तरबियत का पूरा खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसकी ज़राई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। अपने दौरे चीन के दौरान चीनी क़यादत से ज़राई शोबे में पाकिस्तानी तलबा की जदीद तरबियत की दरख्वास्त की। हम खबर देंगे। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस बंद करने का फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस बंद करने से मुतालिक कमेटी बना दी है और डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को निकाल दिया जाएगा, जबकि मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पूल में रखा जाएगा। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए यासिर अयाज हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर अयाज, बताएगा डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को तो निकाला जा रहा है, क्या मुस्तकिल मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाएंगी? जी देखें, हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस बंद करने का फैसला किया गया है और जराये का बताना है कि वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑपरेशंस के बंद करने से मुतालिक जो वो कमेटी बना दी है। वफाकी वजीर सनअत और पैदावार 7 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। वफाकी काबीना ने कमेटी के लिए TROs भी तय कर लिए हैं और जराये का बताना है कि कमेटी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के ऑपरेशन फौरी बंद करने का तरीक़ेकार जो वो मुतय्यन करेगी और डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को जो है वो निकाल दिया जाएगा, जबकि मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पूल में जो है वो रखा जाएगा। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत सनअत और पैदावार से 7 रोज में जो वो रिपोर्ट तलब कर ली है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएंगे सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में चेयरमैन PTA ने बताया कि स्टारलिंक को उस वक्त तक लाइसेंस नहीं दे सकते जब तक हुकूमती क्लियरेंस नहीं होगी। अनूशा रहमान ने बताया कि एलॉन मस्क ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। चेयरपर्सन कमेटी परवशा खान ने कहा कि एलॉन मस्क की सरगर्मियां पाकिस्तान मुखालिफ हैं। एलॉन मस्क के बयानात को भारत ने बहुत उछाला। इस पर बात करेंगे असगर हयात से। जी असगर, बताइएगा क्या कोई इम्कानात है कि हुकूमत क्लियरेंस दे देगी? जी, सेनेटर परवशा खान की ज़िम्मेदारियत सेनेट की कायमा कमेटी पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ। चेयरमैन PTA की जानिब से स्टार लिंक के लाइसेंस पर
ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पीटीए ने कहा कि इससे पहले कोई स्पेस पॉलिसी नहीं थी। 2023 में स्पेस पॉलिसी जो है वो मंजूर की गई। इसके बाद रूल्स जो है वो बनाए गए। पॉलिसी के तहत नई रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई। स्टारलिंक ने 2022 में पीटीए से लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन ये दरख्वास्त IIT को भेजी गई। अब ये केस जो है वो नई रेगुलेटरी बॉडी के पास है। जबकि सेनेटर अफनाउल्लाह ने मामला उठाया कि एलोन मस्क ने पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई और क्या कोई कंपनी जो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहती है वो ऐसा कर सकती है। चेयरपर्सन कमेटी जो है परवेशा खान, उनकी जानिब से ये कहा गया कि एलोन मस्क के बयानात को भारत में बहुत अच्छा लगा और कमेटी इस पर तशवीश का इज़हार करती है। के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं 190 मिलियन की करप्शन के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया और करोड़ों रुपए हथियाए। इस केस में अरबों रुपए बटोरे गए और हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। 5 खैरात हीरे की अंगूठियां मांगी गई। बंद लिफाफा काबीना इजलास में लाया गया। नैब ने वाजे किया है कि 190 मिलियन ओपन एंड शट केस था। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले को आलमी मीडिया ने भी करप्शन की हेडलाइंस दी। आपने 190 मिलियन पाउंड का जो ये पैसा है जो पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किया गया, इसको शो करवाया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर और काबीना को भी यही सबमिट किया कि ये रीपैट्रिएट हुआ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान को ये पैसा दिया गया है वहां से जब्त करके मलिक रियाज और उनकी फैमिली से और उनकी कंपनी से। ये तमाम चीजें दस्तावेजात के साथ साबित हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने ये कहा रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल कि ये आपने एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ को ये पैसा दे दिया। रैब का ये कहना कि और केसेस भी चल रहे हैं इसके ऊपर, जिसमें तख्त पड़ी एक मौजा है पिंडी का, उसमें नाजायज कब्जे का केस है और इलीगल हाउसिंग सोसाइटी का केस है और अवामुन्नास से अरबों रुपए बटोरने का केस है। रैब में जब इतने केसेस हैं और इस हवाले से कोर्ट के सामने किसी किस्म का कोई डिफेंस नहीं पेश किया जा रहा और 190 में भी मफरूर ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, आगे कानूनी कार्रवाई इस पर मुकम्मल होनी चाहिए, कानूनी लवाजमात पूरे होने चाहिए और ये नहीं देखा जाना चाहिए कि कौन किस पोजीशन के ऊपर है या कौन जो है वो कितनी ताकत रखता है। यूके की हुकूमत ने मलिक रियाज साहब के और अली रियाज मलिक के जो वीज़ाज कैंसिल किए वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बगैर मुमकिन नहीं था। मजहब का सहारा मत लें, आप अपनी करप्शन का, अपनी रिश्वत का जवाब दें और मजहब के पीछे छुप के आप अपने घिनौने जुर्म छुपाने की कोशिश मत करें। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस के इजरात से मुतालिक असखुद नोटिस केस निपटा दिया है। दौरान समाअत जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने रिमार्क्स दिए केपी में कोई लाइसेंस लेता ही नहीं, असलहा सबके पास है। एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी ने बताया कि कबायली इलाकों में तो रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा दहशतगर्दों के पास बड़े हथियार हैं तो शहरियों ने भी अपनी हिफाजत करनी है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन बताइएगा इस केस के अंदर क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए इब्राहिम, ये सुप्रीम कोर्ट ने ममनुआ बोर असला लाइसेंसों के अजरा से मुतालिक एक नोटिस था जो कि आज सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने निपटाया है। दौरान समाअत जो एडिशनल एडवोकेट वो अदालत के सामने पेश हुए, उन्होंने ये बताया कि ममनुआ बोर लाइसेंस जारी करने का जो इख्तियार है ये सूबों के पास नहीं है और सिर्फ आम असले के लिए जो लाइसेंस है वो सूबे जारी कर सकते हैं। जस्टिस हिलाली ने ये फिर ये कहा कि केपी में कोई असला लेता ही नहीं, सबके पास असला जो है वो मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से रिमार्क सामने आए कि ममनुआ बोर का कानून जो है वो है क्या, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पारा, उन्होंने ये बताया कि ममनुआ बोर पाकिस्तान आर्म्स एक्ट 2023 के तहत जारी किया जाता है, जिस पर जस्टिस जमात मुंतकिल ने फिर ये कहा कि हर शख्स जो है वो असला लेकर चल रहा है, अब मुल्क में कत्ल गारत हो रही है, हुकूमत जो है वो उसको खत्म करे। बहुत शुक्रिया सबीन आपका।